राजधानी भोपाल स्थित लोक शिक्षण संचालनालय में बीती शाम उस समय भारी हंगामा और तनाव की स्थिति बन गई जब आयुक्त अभिषेक सिंह के कक्ष के बाहर निजी बाउंसरों का पहरा देखने को मिला। जी मैं ही काम करता हूँ। तो ये किसकी अनुमति तो दी होगी ना? किसी की अनुमति दी हो, मेरे को बुलाया गया है तो मैं आया हूँ यहाँ पे। बाउंसर्स को किसने बुलाया? सर ने बुलाया है, जो अंदर अधिकारी बैठे हुए हैं। अभिषेक नहीं, मुझे नाम नहीं मालूम सर। सर मुझे आप सर से बात कीजिए, जो सर मेरी जानकारी नहीं है। बाउंसर्स तो आपने बुलाया क्या तय करेंगे यहाँ पे? सर से बात कीजिए ना, ऊपर बुलाया था आपने ना? मुझे कुछ भी नहीं मालूम। आप पुलिस को तो जानकारी दो कि किसने दे बुलाया। दी सर को जवाब दे दी, जानकारी दे दी मैंने। सर को मैं जवाब दे चुका हूँ, सर को दे चुका हूँ मैं जवाब। कल शाम परिसर में हुई हाथापाई की घटना के बाद आयुक्त की सुरक्षा के लिए करीब आधा दर्जन निजी बाउंसरों को तैनात किया गया है। सरकारी दफ्तर में पुलिस की मौजूदगी के बीच निजी बाउंसरों की बिना अनुमति तैनाती को लेकर अब गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। मौके पर मौजूद पुलिस प्रशासन को भी इन बाउंसरों के संबंध में कोई पूर्व जानकारी नहीं थी, जिसके चलते पुलिस टीम उनसे पूछताछ में जुट गई है। तो आप लोगों ने नहीं, आपने क्या एक्शन लिया है? नहीं, मैं आपको पहला ये कह दूं कि कोई बाउंसर नहीं है, सिक्योरिटी एजेंसी के गार्ड्स हैं। ऑब्वियसली जो है कभी व्यवस्था होती है तो पुलिस के साथ में हमारे कार्यालय में सिक्योरिटी एजेंसी के गार्ड्स रहते हैं, तो एक आध दो तीन गार्ड्स बुलाए गए होंगे क्योंकि तब व्यवस्था बनी रहे। वो ऐसा प्रश्न नहीं, पहला तो आंसर ये है। दूसरा, जब किसी कार्यालय में विरोध होता है तो वो एक संवाद की प्रक्रिया का हिस्सा है, और ऐसा मैं उसको नहीं मानता कि कोई इस तरीके की चीज़ें हुई हैं। अगर कोई चीज़ इस लेवल पे पहुंची होती है या पहुंच जाएगी तो उसमें उस तरीके से कार्रवाई करेंगे। तो इसे मैं अभी भी संवाद का हिस्सा ही मानता हूँ, मैं इसे किसी अन्य तरीके से नहीं था जब भी कल हंगामा हुआ। नहीं, ऐसा मैं इसको दूसरी तरीके से स्पष्ट कर रहा हूँ कि संवाद में कई बार आपके विचारों की अगर हम वो नहीं करते हैं तो कई बार आप उग्र हो जाते हैं, किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि आप लड़ाई कर रहे हैं। उसका एक कंसिलिएशन का प्रोसेस है, एंड दैट भी एक्सेप्ट ये होता है। अगर वैसा हुआ, हमारे कर्मचारी कुछ हुए, तो मैं अभी भी इसको रिकन्सिलेशन मानता हूँ। मैं इसको नहीं मानता कि इस तरीके कोई घटनाक्रम हुआ। और मैं इसके मूल में भी आपको बता दूँ कि जिन बच्चों का सिलेक्शन मेरिट में हुआ है वो एक क्लॉज की वजह से बाहर हैं। अब मैं उसमें लगातार उनसे यही चर्चा कर रहा था, उनसे यही बात कर रहा हूँ कि भाई जो हमारा नियम है हम उसको पालन कर रहे हैं, किंतु हमारे और आपके बीच में कोई बात फंस जाती है, नियम अगर कोई अवरुद्ध हो जाते हैं तो उसका निर्णय न्यायालय करेगा और न्यायालय की बात को हम मानेंगे। ये बात पहले भी, मैं पूरी बात कर लूँ अपनी, इस बात पे हम कायम हैं। और उनके साथ कोई सपोर्ट में कोई दल आता है तो उनसे बातचीत करने के लिए हम तत्पर हैं। और बातचीत में थोड़ी सी अगर गर्मा गर्मी हो जाए, कुछ हो जाए, तो मैं उसको नहीं समझता। और मेरे साथ ऐसी कोई अभद्रता हुई नहीं जिसके लिए मैं FIR करूँ। सर माफ कर दिया आपने उनको? नहीं, माफ़ी का प्रश्न ही नहीं उठता है। जब अब देखो, ऐसा है कि कुल मिला के स्थिति ये है कि कोई अभद्रता हुई नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है, थोड़े से उग्र थे, उग्रता में वो आगे तक आए गए, पर मैं इसे ऐसा नहीं मानता कि ऐसा कोई कृत्य है कि इसमें FIR करें। हड़ताल क्यों करी जब कुछ हुआ ही नहीं, मैं देखो वो एक अलग बात है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कुछ हुआ नहीं। मैंने कहा ना कि वो थोड़ा सा उग्र हुए, आगे गए, तो निश्चित रूप से कर्मचारियों को लगता है कि कार्यालय में व्यवस्था बनी रहे। मेरे कर्मचारी मेरे साथ हैं और मैं उनके साथ भी हूँ, और इसमें कोई ऐसी स्थिति नहीं है। बाउंसर संभालेंगे सर? जो बाउंसर मैंने कहा है ही नहीं मैडम। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, आप कंफर्म कर लो। अगर वो सिक्योरिटी एजेंसी के एम्प्लॉय ना हो तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ लेना। अच्छा, आज वो केवल ड्रेस में नहीं मैडम, मैं ड्रेस पहन लेंगे आपकी कृपा से, तो वो हो जाएगा। बाउंसर नहीं है प्लीज़ मैम। चलिए ठीक। हंगामे के दौरान कवरेज करने पहुंचे मीडिया कर्मियों के साथ भी अभद्रता किए जाने की बात सामने आई है। स्थिति की गंभीरता और बढ़ते तनाव को देखते हुए DPI परिसर में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। हाँ, मीटिंग में हमने कर्मचारियों की बातों को सुना, उनकी जो चिंताएं हैं, उन्होंने विशेषकर सुरक्षा के बारे में जो चिंताएं व्यक्त की हैं और वो व्यवस्थाएं बनाने को कहा है। तो हमने आश्वासन दिया है कि सभी प्रकार की व्यवस्थाएं बनाएंगे और उसमें जो भी सहयोग शासन की ओर से चाहिए हो वो पूरा करेंगे। सर ऐसी बातें आ रही, कल अभिषेक सिंह जी के साथ कुछ झड़प भी हुई है, हाथापाई वगैरह भी हुई। तो मैं बता पुलिस दूंगा का ना यार, मुझसे पूछ सर लो। ABVP ने जिस तरह से जो अभद्रता की IAS अधिकारी के साथ, तो आप क्या इसकी निंदा करते हैं? और क्या ABVP कार्यकर्ताओं पे FIR कराई जाएगी? ये मेरा क्या, ये मुद्दा आपको पुलिस कमिश्नर से पूछना, ये उनका कार्य क्षेत्र है। मैं शासन की ओर से हूँ, मेरी ड्यूटी है कि मेरे विभाग का कार्य अच्छा चलता रहे। हमारे विभाग के जो कर्मचारी हैं, ठीक है, उनकी सुरक्षा और उनकी व्यवस्था करना मेरी ड्यूटी है। सर जो उपद्रव मचाया गया है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? क्या आपने शिकायत करा रहे? अब मैं प्रमुख सचिव हूँ विभाग का,
ये प्रश्न आप पुलिस अधिकारियों से पूछें। अभद्रता जिसके साथ हुई, सर, वो IAS अधिकारी है, आपकी वो सिक्योर नहीं, नहीं मैं है, इन तो सब प्रश्नों का कर्मचारी उत्तर दे कैसे सिक्योर दूंगा। होंगे? आप सर? नहीं, क्या? मैं अगर IAS अधिकारी के साथ बदतमीजी नहीं तो हर व्यक्ति का अपना कार्य क्षेत्र है। जैसे आप पत्रकारिता करते हैं, आपका काम रिपोर्ट करना है। कल को मैं कहूँ कि आपने FIR करा, मेरा कहना हर व्यक्ति का डोमेन है। मेरा डोमेन है, मेरा विभाग अच्छे से चले। बच्चों के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं कि हम आज भी जन विश्वास यात्रा में सारे अधिकारी हमारे गए हुए हैं, तो हमारा काम करना है हमारे विभाग का। और मुझे खुशी है कि हमारे जो कर्मचारी, अधिकारी, संगठन, सब लोगों ने अपने काम को देखते हुए ऐसा कोई काम छोड़ने का उन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया। तो हमारे लिए कार्य महत्वपूर्ण है और हमारे कर्मचारी, अधिकारी पूरे काम में लगे। जन विश्वास अभियान में शिक्षा विभाग को लेकर कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपके सामने? जन विश्वास अभियान में शिक्षा विभाग को लेकर कुछ समस्या है या कोई हल कर रहे हैं आप? जन विश्वास अभियान में कहीं कोई समस्या? तो उसका तो पर्पस ही है जन विश्वास माननीय मुख्यमंत्री जी, और इसीलिए है कि हम सारी व्यवस्थाएं देखें और जहां अगर कमी मिल रही है तो कार्रवाई करें, तो वो की जा रही है। सर, अभ्यर्थी 3 जिस तरह से बैठे हुए अपनी मांगों अब को लेके, वो काम इनसे पूछो।